নমস্কার, আপনারা দেখছেন 7 নিউজ নেটওয়ার্ক। ব্যারাকপুরের অর্জুন বোধহয় এখনো স্থির করতে পারেননি তিনি ঠিক কোন পক্ষের হয়ে লড়তে চান মহাভারতীয় সংসদীয় যুদ্ধে। কারণ আজ তিনি পাণ্ডব পক্ষে তো কালই হয়তো কৌরবদের দলে। ঠিক যেমনটা আজ দুপুরে সাক্ষী রইল গোটা দেশ। বিজেপির অন্যতম শীর্ষ নেতা অমিত মালব্যের হাত ধরে অর্জুন সিং এবং শুভেন্দু অধিকারীর দাদা দিব্যেন্দু অধিকারী যোগ দিলেন বিজেপিতে। অর্জুন সিং এই নিয়ে দ্বিতীয়বারের জন্য বিজেপিতে যোগ দিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে যা বললেন, গোদা বাংলায় তার অর্থ দাঁড়ায় 2019 সালে বিজেপি প্রার্থী হিসেবে ব্যারাকপুর লোকসভা আসনে জেতার পর থেকেই নাকি শুরু হয়েছিল তার এবং তার অনুগামীদের প্রতি তৃণমূলী অত্যাচার। নিজেকে নয়, অনুগামীদের বাঁচাতেই তিনি 2022 সালে যোগ দিতে বাধ্য হন তৃণমূলে। আর তারপর রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবস্থা ক্রমশ খারাপ হতে দেখে এবং রাজ্য জুড়ে মহিলা এবং বিরোধীদের ওপর শাসক দলের অন্যায় আক্রমণ দেখে সহ্য করতে না পেরে এবং সর্বশেষ সন্দেশখালীর ঘটনার পর আর মুখ বুজে বসে থাকতে না পেরে তৃণমূল ছেড়ে যোগ দিলেন বিজেপিতে। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के को अभिनंदन है मेरा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो पूरे दुनिया में जो एक बलिष्ठ नेतृत्व जो सामने आया, हमारे अमित शाह जी जो होम मिनिस्टर हैं, पूरे देश के अंदर जिस तरह से देश को मजबूत बनाने के लिए जो कार्य है, सभी कार्यों को सामने रखते हुए उसी प्रेरणा से प्रेरित होकर मैं बीच में 19 में जब सांसद हुआ था, उसके बाद 21 साल में 2021 में जिस तरह से पोस्ट पोल वायलेंस के बाद पूरे बंगाल में जिस तरह से अत्याचार, जुल्म, गुंडागर्दी, राहजनी, हजारों कार्यकर्ताओं की नौकरी जिस तरह से चली गई, 50 से ऊपर लोगों की हत्या हुई, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, वहां सीबीआई की इंक्वायरी शुरू हुई। उस पोस्ट पोल वायलेंस में हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा, सबसे अधिक लोगों को झेलना पड़ा और उसी अत्याचार के तहत अपने ऊपर तो अत्याचार हुआ, उसको मैं किसी भी तरह से झेल रहा था, लेकिन कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए कुछ दिन तक मुझे थोड़े से समय के लिए पार्टी से थोड़ी दूरी बनानी पड़ी। कार्यकर्ता जिस तरह से मारे जा रहे थे, हत्या हुई थी और बहुत मुश्किल से उनके लिए रोजी रोटी की व्यवस्था हमारी पार्टी भी कर रही थी और थोड़े बहुत सामर्थ्य में मैं भी कोशिश कर रहा था। लेकिन मैंने ये देखा कि सरकारी तृणमूल पार्टी जो पश्चिम बंगाल की है, जो तृणमूल की सरकार जो वहां है, उसको कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस और गुंडों के बल पर अत्याचार करके शासन में बने रहना चाहती है। और उसका ताजा नमूना हम लोगों ने संदेश खाली में देखा। आपको मैं बताऊं, एक संदेश खाली नहीं, पूरा बॉर्डर इलाका से लेकर पूरे बंगाल का हर विधानसभा कहीं न कहीं संदेश खाली की तरह वहां के लोग जी रहे हैं। माताएं बहनों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, आप प्रतिवाद नहीं कर सकते हैं, आप किसी को बोल नहीं सकते हैं, आपकी एफआईआर नहीं लिखी जाएगी, आपका कोई कंप्लेन नहीं लिखा जाएगा। इस तरह का अत्याचार शायद ही दुनिया में, भारतवर्ष में तो छोड़ दीजिए, दुनिया में कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी के परिवार को, जो नेतृत्व है, उनको मैं अभिनंदन करता हूं कि मैं जो थोड़े समय के लिए मैं सक्रियता मेरी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं थी, उसके बावजूद भी मैं जब संदेश खाली की घटना के बाद बहुत उत्तेजित होने के कारण मैं जब पार्टी से संपर्क किया कि इस तरह से चुपचाप बैठा नहीं जा सकता है हमारे लिए, हम प्रतिवाद भी नहीं कर सकते हैं, हम बोल भी नहीं सकते हैं, हम फिर से भारतीय जनता पार्टी में अपना योगदान देना चाहते हैं। अगर आपका आशीर्वाद रहे तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जिस तरह से पूरे भारतवर्ष को आगे ले जा रहे हैं, बंगाल में अगर
इस कुशासन से मुक्ति पाना है तो एकमात्र रास्ता है हमारे प्रधानमंत्री जी वो जितना मजबूती से इस पश्चिम बंगाल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और आने वाले दिन में उन्हीं के हाथ से ये बंगाल का उद्धार भी होगा और इस अत्याचारी शासन का अंत भी होगा, जहां प्रशासन और गुंडे एक साथ मिलकर अपराध को अंजाम देते हैं। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद मिलने के बाद पूरे दुनिया के लोगों ने संदेश खाली की घटनाओं को देखा, वहां के हमारे कार्यकर्ता, हमारी माताएं बहनों ने जिस तरह से प्रतिवाद किया, वहां के साधारण लोगों ने जब प्रतिवाद किया, उसी के कारण पूरी दुनिया जानी। और सबसे बड़ा और एक कारण बंगाल के हमारे जो मतुआ भाई हैं, हमारे जो नमोसूद्रो भाई हैं, जिनको सीए का जो कानून लागू हो गया, उससे पूरे क्षेत्र में एक उनको रिकॉग्नाइज हुआ कि नहीं, वो आज रिफ्यूजी नहीं है। इन तमाम बातों को हमारे नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं उनके बदौलत ये संभव हुआ है, जिसका प्रतिवाद आप जानते हैं वहां के सरकार, वहां के मुख्यमंत्री सीधे तौर पर करती हैं। उनको बरगलाया जाता है, उनको झूठ कहा जाता है। इन तमाम बातों को सामने रखते हुए जब हम लोगों ने महसूस किया कि इस शासन को अंत होने में एकमात्र एक ही नेतृत्व सफल हुए जो है नरेंद्र मोदी जी, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के परिवार में मैं फिर से शामिल हुआ और आभार व्यक्त करता हूं हमारे तमाम नेताओं को जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आने वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी के परिवार के साथ मिलकर बंगाल की जनता की मुक्ति के लिए जो लड़ाई नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, उस लड़ाई আমরা সবটাই শুনলাম এবং গত 10ই মার্চ দুপুরেও আমরা দেখেছিলাম মাননীয় সংসদকে তৃণমূলের জনগর্জন সভায় যোগ দিয়ে প্রার্থী হিসেবে র্যাম্পে হাঁটার প্রস্তুতি নিতে, কিন্তু সে সময় উল্টে গেল যাবতীয় অঙ্ক। ব্যারাকপুরের প্রার্থী হিসেবে অর্জুন নয়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পেছনে পেছনে র্যাম্পে দেখা গেল পার্থভৌমিককে। আর তারপরেই অর্জুন সিংয়ের মনে পড়ে গেল শাসন দলের অত্যাচার, দুর্নীতি এবং সন্দেশখালীর কথা। আর তার প্রতিবাদেই এই দলত্যাগ। তবে বিদ্যুৎ বলছে এমন কথা শুনলে নাকি কি যেন বলে, সেও হাসবে। চন্দন সেনগুপ্ত এবং শফিক পুরকায়েত, সামনাভিক নিউজ। এই খবরটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই শেয়ার করবেন নিজের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে এবং আমাদের চ্যানেলটিকে লাইক করুন, সাবস্ক্রাইব করুন, বেল আইকন বাটন প্রেস করতে একেবারে ভুলবেন না। আপনাদের একটা সাবস্ক্রিপশনও আমাদের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান। সকলে ভীষণ ভালো থাকবেন, দেখতে থাকবেন। জয় হিন্দ।